अगर आप ये सुन रहे हैं तो इस वक्त दुनिया की सारी दौड़-भाग आपसे बहुत दूर जा चुकी है। बस एक लम्हा लीजिए, एक गहरी सांस और अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। आज रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो थकान को भी पिघला देगी और मन की हलचल को चुप करा देगी। आंखें बंद करके सिर्फ मेरी आवाज पे भरोसा कीजिए, क्योंकि इस रात आप, आपकी सांसें और ये कहानी धीरे धीरे आपको गहरी सुकून भरी नींद की तरफ ले जाएगी। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। जब सब कुछ बहुत साधारण था, शॉपिंग मॉल बाहर से जितना चमकता था, अंदर उतना ही थका हुआ लगता था। वही रोज की आवाजें, बिलिंग मशीन की बीप, सिक्योरिटी गार्ड की सीटी और क्लोजिंग टाइम की अनाउंसमेंट। इसी भीड़ में चिंकी रोज खड़ी रहती थी, एक कपड़ों की दुकान में। उम्र 19 साल। चेहरे पर मुस्कान रहती थी, लेकिन वो मुस्कान किसी को बुलाती नहीं थी, बस खुद को संभालने के लिए थी। उसके ठीक सामने वाले फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में संजू काम करता था। 22 साल का, कम बोलने वाला और ऐसा लड़का जिसे देखकर लगता था कि वो बहुत कुछ देख चुका है। उन दोनों के बीच पहले कोई बातचीत नहीं थी, बस रोज एक दूसरे को देख लेना, कभी एस्केलेटर से जाते हुए, कभी वाटर कूलर के पास। और अजीब बात यह थी, दोनों ही दूसरे की मौजूदगी को जरूरत से ज्यादा महसूस करने लगे थे। वो दिन बहुत आम था। चिंकी एक कस्टमर के लिए साइज ढूंढ रही थी। जल्दी में बिलिंग स्लिप गलत काउंटर पर रख दी। मैडम, पीछे से आवाज आई। चिंकी पलटी। संजू पहली बार इतनी नजदीक था। ये स्लिप? उसने कागज बढ़ाया। ओह सॉरी, चिंकी ने जल्दी से कहा। संजू मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मॉल में अक्सर चीजें गलत जगह पहुंच जाती हैं। बस इतना, कोई फ्लर्ट नहीं, कोई लंबी बात नहीं। लेकिन उस दिन के बाद दोनों को एक दूसरे का चेहरा अजीब तरह से याद रहने लगा। अब बातें छोटी छोटी होने लगी। आज भीड़ ज्यादा है। हाँ, वीकेंड है। लंच ब्रेक में एक ही टेबल मिल जाना। क्लोजिंग के बाद लिफ्ट में अकेले खड़े रह जाना। कभी साइलेंस भारी नहीं लगता था। चिंकी ने नोटिस किया, संजू कभी फोन पर ज्यादा बात नहीं करता। संजू ने नोटिस किया, चिंकी जब थक जाती है तो आईने में खुद को देखती है, जैसे खुद से पूछ रही हो, सब ठीक है ना? एक शाम अचानक पूरा मॉल अंधेरे में डूब गया। इमरजेंसी लाइट्स चलीं, लोगों में हलचल। चिंकी घबरा गई। उसका हाथ किसी से टकराया। डरो मत, संजू की आवाज थी, करीब से। मैं यहीं हूं। उसने हाथ नहीं छोड़ा, बस पकड़े रहा। कुछ सेकंड। इतने में बिजली आ गई। लेकिन उस अंधेरे में चिंकी के अंदर कुछ बदल चुका था। उस दिन मॉल से निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। चिंकी हुक गई। बाइक है? उसने पूछा। संजू ने सिर हिलाया। उसने अपनी जैकेट उतारी, चिंकी की तरफ बढ़ा दी। पहन लो। चिंकी ने कुछ नहीं कहा, बस पहन ली। बाइक पर बैठते समय पहले थोड़ा फासला था, फिर सड़क के मोड़ पर अपने आप कम हो गया। बारिश की आवाज में चिंकी ने हल्के से संजू की कमर पकड़ ली। संजू ने बाइक की रफ्तार धीमी कर दी। एक सस्ता सा रेस्टोरेंट, प्लास्टिक की कुर्सियां, एक प्लेट खाना। अगर कभी बहुत पैसे हुए ना, तो चिंकी ने हंसकर कहा, तो भी यहीं आएंगे। संजू बोला, अगर साथ सही हो तो जगह मायने नहीं रखती। चिंकी कुछ नहीं बोली। उस रात घर जाकर उसने अपनी डायरी में लिखा, संजू के साथ खुद को अकेला नहीं लगता। और यहीं से हल्की सी दरार। कुछ दिनों बाद चिंकी का फोन अचानक बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल काट दी। संजू ने सहजता से पूछा, किसका था? चिंकी मुस्कुराई। पता नहीं, गलत होगा। मुस्कान सही थी, आवाज भी। बस उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ छुप गया। यहीं कहानी रुकती नहीं, बस सांस लेती है, क्योंकि अभी प्यार ने नाम नहीं लिया है, रिश्ते ने वादा नहीं मांगा है, और कोई और अभी कहानी में दिखा भी नहीं है। लेकिन उसका साया कहीं न कहीं चलने लगा है। ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत की शुरुआत है। कुछ रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो पहले चुप हो जाते हैं।
चिंकी और संजू के बीच सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। हंसी, साथ लौटना, कभी कभी चाय, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब चिंकी ज्यादा देर तक एक जगह नहीं बैठती थी। रेस्टोरेंट में बार बार फोन देखना, बात करते करते अचानक खो जाना। संजू नोटिस करता था पर पूछता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। एक शाम उसने कहा, आज जल्दी घर चलें? चिंकी ने बिना देखे जवाब दिया, आज नहीं, सिर दर्द है। लेकिन सिर दर्द से ज्यादा उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। अगले दिन मॉल में एक नया चेहरा दिखा, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, हंसता हुआ, हर किसी से आंखों में आंख डालकर बात करने वाला। उसका नाम था राकिब। वो मॉल के मैनेजमेंट के साथ किसी प्रमोशन के लिए आया था। चिंकी की दुकान के सामने वो रुका। ये ड्रेस आप पर ज्यादा अच्छी लगेगी, उसने कैजुअल अंदाज में कहा। चिंकी हल्की सी मुस्कुराई। ये मुस्कान संजू ने नहीं देखी। अब राकिब अक्सर दिखाई देने लगा, कभी किसी बहाने, कभी किसी सवाल के साथ। आप यहां रोज काम करती हैं? इतनी देर खड़े रहना मुश्किल नहीं होता? चिंकी को कोई नया ध्यान मिल रहा था, और यही बात सबसे खतरनाक होती है। संजू सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। वो खुद से कहता, लोग आते जाते रहते हैं। उसने एक दिन चिंकी से पूछा भी, तुम थकी हुई लगती हो, सब ठीक है ना? चिंकी ने उसके कंधे पर सिर रखा। हाँ, बस थोड़ा ओवरलोड है। उस पल संजू को सब ठीक लग गया। एक शाम बारिश शुरू हुई। संजू ने कहा, आज चलते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। चिंकी ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोली, आज नहीं, कल। संजू ने हामी भर दी। लेकिन उसी शाम मॉल के बाहर राकिब किसी से बात करते हुए हंस रहा था, और चिंकी कुछ दूर खड़ी उसे देख रही थी। बस एक नजर, पर वो नजर काफी देर तक ठहरी रही। एक सवाल जो पूछा नहीं गया। उस रात संजू देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में कोई साफ शक नहीं था, बस एक हल्की सी बेचैनी। अगर कोई सवाल पूछना पड़े तो शायद जवाब सुनने की हिम्मत भी चाहिए। उसने कुछ नहीं पूछा। कुछ लोग जिंदगी में दरवाजा तोड़कर नहीं आते, वो खिड़की से हवा की तरह घुसते हैं, और जब तक एहसास होता है कमरा बदल चुका होता है। राकिब अब हर दिन दिखता नहीं था, पर जब दिखता था तो खाली नहीं लौटता था। कभी एक लाइन, आज आप थकी हुई लग रहे हैं। कभी एक हंसी, आपको सीरियसली किसी ने बताया कि आप बातें बहुत सच्ची करती हैं। ये बातें सीधी नहीं थीं, पर असरदार थीं। चिंकी इन बातों को घर जाकर सोचती थी, और यही सोच सबसे पहला मोड़ होती है। संजू अब भी वही था, वही इंतजार, वही साथ लौटना, वही बाइक। लेकिन अब चिंकी पीछे बैठकर कम बोलती थी। उसके हाथ कमर पर होते थे, पर पकड़ ढीली होती थी। संजू महसूस करता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि गलती कहां है। एक छोटी सी बात। एक शाम संजू ने कहा, कल छुट्टी है, चलो थोड़ा दूर चलते हैं। चिंकी ने कहा, देखते हैं। ये देखते हैं पहली बार हां नहीं था, राकिब की मौजूदगी। अगले दिन चिंकी ने मॉल के बाहर राकिब को देखा। वो फोन पर बात कर रहा था, हंस रहा था। चिंकी जाने ही वाली थी कि राकिब ने कहा, आप फ्री हैं? बस इतना, कोई प्लान नहीं, कोई जिद नहीं। चिंकी रुक गई। कॉफी की पहली मुलाकात, एक छोटा सा कैफे, ज्यादा रोशनी नहीं, कम लोग। राकिब ने पूछा, आप खुश हैं? चिंकी चौंक गई। मतलब?
मतलब जो आप दिखाती हैं वो सच है? चिंकी ने पहली बार खुद को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया, बस बोली, पता नहीं। और राकिब मुस्कुराया, क्योंकि उसे यही जवाब चाहिए था। संजू की बेचैनी। उसी शाम संजू ने कॉल किया। कहाँ हो? चिंकी ने जवाब दिया, दोस्त के साथ। कौन सा दोस्त? 1 सेकंड की चुप्पी। एक लड़की, मॉल की। झूठ बड़ा नहीं था, बस अधूरा था। लेकिन अधूरे झूठ सबसे ज्यादा चोट करते हैं। रात का सवाल। उस रात संजू देर तक छत को देखता रहा। उसे यकीन नहीं था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे यह भी पता था कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसने खुद से कहा, अगर मैं पूछूं और वो दूर हो जाए तो। उसने नहीं पूछा। पार्ट 3 यहीं रुकता है, क्योंकि अभी राकिब ने कोई वादा नहीं किया, चिंकी ने कोई हद नहीं तोड़ी, संजू ने कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन तीनों के बीच अब सिर्फ दूरी नहीं, चुनाव बनने लगा है। कुछ लोग सच से डरते नहीं, वे उसे अपने फायदे के हिसाब से मोड़ते हैं। शाम को राकिब और चिंकी मिले। वही छोटा कैफे, वही कोना। चिंकी आज अलग थी, कम बोलने वाली, ज्यादा देखती हुई। राकिब ने पूछा, क्या हुआ? चिंकी ने सीधे जवाब नहीं दिया। कप को घुमाती रही, फिर अचानक बोली, अगर कोई रिश्ता कागज पर बंधा हो तो? राकिब मुस्कुराया। तो? चिंकी ने नजर उठाई। तो क्या दिल उसका कैदी बन जाता है? राकिब को समझ आ गया। उसने बिना हड़बड़ी के पूछा, तुम मैरिड हो? ये शब्द हवा में नहीं गिरे, जमीन पर टिके। चिंकी ने सिर हिलाया, बस एक बार। राकिब का खतरनाक सुकून उसके आंखों में देख रहा था, जो चिंकी को नजर नहीं आया। राकिब ने कोई शौक नहीं दिखाया, बस बोला, तो यही बात थी। फिर हल्की हंसी। तुमने बताया नहीं, पर मैंने मान लिया था कि तुम्हारी चुप्पी किसी वजह से है। ये एक्सेप्टेंस नहीं था, ये कैलकुलेशन थी। सच का उल्टा इस्तेमाल किया गया। राकिब झुका, आवाज और धीमी कर ली। देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं। चिंकी ने राहत की सांस ली। राकिब ने आगे कहा, पर एक बात समझ लो, अगर तुम मैरिड होकर मेरे पास आती हो तो तुम किसी के धोखे में नहीं हो। उसने पॉज लिया। तुम एक टूटे हुए रिश्ते में खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। ये लाइन बहुत आरामदायक थी और बहुत झूठी। चिंकी ने पहली बार खुद को जस्टिफाई किया। संजू बदल गया है, वो अब समझता नहीं। राकिब ने बात काटी नहीं, बस सुनता रहा। फिर बोला, तो फिर तुम गिल्ट क्यों उठा रही हो? उसने मेज पर उसकी उंगलियों को छुआ। अगर तुमने गलत किया होता तो तुम्हें यहां सुकून नहीं मिलता। चिंकी ने आंखें बंद कर ली। अब वो सिर्फ कंफ्यूज नहीं थी, वो कन्विंस हो रही थी। उधर संजू ने घर में एक बदलाव किया। उसने अपना बैग पैक किया। कोई ड्रामा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस कमरे के एक हिस्से को खाली कर दिया। जब चिंकी लौटी, उसने देखा अलमारी का आधा हिस्सा खाली था। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। संजू ने शांत आवाज में कहा, अभी कहीं नहीं, बस अपने लिए थोड़ी जगह बना रहा हूं। ये लाइन चिल्लाहट से ज्यादा डरावनी थी। पहली बार रोल्स बदले। चिंकी को घबराहट हुई। तुम मुझे छोड़ रहे हो? संजू ने सिर नहीं हिलाया, बस कहा, मैं तुम्हें रोकना बंद कर रहा हूं। यह फैसला था, अभी पूरा नहीं, पर शुरू हो चुका था। उसी रात राकिब का मैसेज आया, शादी अगर बोझ बन जाए तो उसे ढोना जरूरी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंकी ने रिप्लाई किया, पर अगर सब टूट गया तो? रिप्लाई आया, तब भी मैं रहूंगा। उसने नहीं कहा कब तक। अब राकिब सच जानकर भी रुका नहीं, बल्कि और आगे बढ़ गया। चिंकी गिल्ट से निकलकर सेल्फ जस्टिफिकेशन में फंस गई। संजू पहली बार चुपचाप खुद को बचाने लगा। कुछ गलतियां एकदम से नहीं होती, वो पहले मन में सही लगती हैं। उस दिन चिंकी ने शीशे में खुद को देर तक देखा। वही चेहरा, वही आंखें,
पर अंदर कुछ भारी था। राकिब का पिछला सवाल अब भी गूंज रहा था। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना होता? चिंकी ने खुद से कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बस बात ही तो है। लेकिन दिल इतना आसान नहीं होता। संजू बदलने की कोशिश करता है। संजू ने खुद में कमी ढूंढनी शुरू कर दी थी। वो ज्यादा हंसने लगा, ज्यादा पूछने लगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कहाँ चलें। एक दिन उसने नए कपड़े पहने। चिंकी ने देखा, मुस्कुराई भी, पर वो मुस्कान अब घर जैसी नहीं लगती थी। संजू ने महसूस किया, मैं उसे खो रहा हूं और शायद ये मेरी ही गलती है। राकिब का अगला कदम बहुत ही असरदार था। राकिब अब सीधी बातें करने लगा था। एक शाम उसने कहा, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पर तुम खुश नहीं लगती। चिंकी ने कहा, ऐसा नहीं है। राकिब ने धीमी आवाज में कहा, खुश लोग इतना नहीं सोचते। ये बात चिंकी के अंदर कहीं अटक गई। उस रात संजू और चिंकी साथ बैठे थे। टीवी चल रहा था, कोई देख नहीं रहा था। संजू ने हाथ बढ़ाया, चिंकी ने हाथ हटा लिया। थकान है, उसने कहा। संजू ने कुछ नहीं बोला, पर उस पल दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। मॉल के बाद एक छोटा सा पार्क, शाम की हल्की हवा। राकिब ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बनने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुम्हें वैसा देख रहा हूं जैसी तुम हो। चिंकी की आंखें भर आईं, क्योंकि कभी संजू भी ऐसा ही देखता था। उस रात संजू देर तक जागता रहा। उसने चिंकी को देखा, सोती हुई। वो जानता था कि कुछ गलत है, पर वो ये भी जानता था कि अगर उसने और दबाव डाला तो वो उसे खो देगा। उसने खुद से कहा, शायद वक्त चाहिए। तीनों के बीच समुंदर की लहरों जैसे कुछ चल रहा था, क्योंकि अब चिंकी खुद से झूठ बोल रही है, संजू खुद को छोटा कर रहा है, और राकिब इंतजार नहीं, मौका देख रहा है। जब जरूरत चाहत बन जाए तो कुछ रिश्ते प्यार से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब कोई और आपकी कमी समझने लगे। अब चिंकी अक्सर खुद से सवाल करती थी कि अगर संजू सही है तो मैं बेचैन क्यों हूं। वो जानती थी संजू उसे चाहता है, पूरी ईमानदारी से, लेकिन उसे ये भी लगने लगा था कि संजू उसे जैसा है वैसा स्वीकार करता है, और राकिब जैसा बन सकती है वैसा दिखाता है। यही फर्क सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। राकिब की मौजूदगी अब सहारा बनती है। राकिब अब हर बात में नहीं बोलता था, वो बस जरूरत के वक्त मौजूद रहता था। एक दिन चिंकी बहुत परेशान थी। उसने संजू को कॉल किया। कॉल लगा, पर संजू किसी कस्टमर में फंसा था। फोन कट गया। 5 मिनट बाद राकिब का मैसेज आया, सब ठीक है, आज तुम्हारी आवाज अलग लग रही थी। चिंकी ने जवाब दिया, पता नहीं, मन भारी है। राकिब ने लिखा, चलो थोड़ी देर बैठते हैं, और चिंकी बिना ज्यादा सोचे मिलने चली गई। वो मुलाकात जो सीमा के बहुत करीब थी, एक शांत सी जगह, कम रोशनी, कम लोग। राकिब ने कुछ नहीं पूछा, बस बैठा रहा। फिर बोला, तुम्हें हमेशा खुद को एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता है? चिंकी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार संजू की शिकायत की, नाम लिए बिना। राकिब ने उसका हाथ धीरे से थाम लिया। चिंकी ने हाथ नहीं खींचा, बस इतना। लेकिन यही पहली सीमा थी। उसी शाम संजू मॉल के बाहर अकेला खड़ा था। बारिश नहीं थी, फिर भी हवा भारी थी। उसने फोन देखा, कोई मैसेज नहीं। उसने खुद से कहा, शायद उसे स्पेस चाहिए, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। घर लौटकर चिंकी देर तक संजू को देखती रही। वो सो रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं गलत नहीं हूं, मैं बस खुद को बचा रही हूं। लेकिन नींद नहीं आई। अब राकिब साफ बोलता है,
अगले दिन राकिब ने कहा, मैं तुम्हें छीनना नहीं चाहता, पर अगर तुम खुद यहां आ रही हो तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। ये कन्फेशन नहीं था, ये ऑफर था, और ऑफर हमेशा डेंजरस होते हैं। अब चिंकी के लिए राकिब गलती नहीं, सहारा बन रहा है। संजू अभी भी इंतजार को प्यार समझ रहा है, और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां वापसी आसान नहीं रहेगी। जब जरूरत चाहत बन जाए तो कुछ रिश्ते प्यार से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब कोई और आपकी कमी समझने लगे। अब चिंकी अक्सर खुद से सवाल करती थी कि अगर संजू सही है तो मैं बेचैन क्यों हूं। वो जानती थी संजू उसे चाहता है, पूरी ईमानदारी से, लेकिन उसे ये भी लगने लगा था कि संजू उसे जैसा है वैसा स्वीकार करता है, और राकिब जैसा बन सकती है वैसा दिखाता है। यही फर्क सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। राकिब की मौजूदगी अब सहारा बनती है। राकिब अब हर बात में नहीं बोलता था, वो बस जरूरत के वक्त मौजूद रहता था। एक दिन चिंकी बहुत परेशान थी। उसने संजू को कॉल किया। कॉल लगा, पर संजू किसी कस्टमर में फंसा था। फोन कट गया। 5 मिनट बाद राकिब का मैसेज आया, सब ठीक है, आज तुम्हारी आवाज अलग लग रही थी। चिंकी ने जवाब दिया, पता नहीं, मन भारी है। राकिब ने लिखा, चलो थोड़ी देर बैठते हैं, और चिंकी बिना ज्यादा सोचे मिलने चली गई। वो मुलाकात जो सीमा के बहुत करीब थी, एक शांत सी जगह, कम रोशनी, कम लोग। राकिब ने कुछ नहीं पूछा, बस बैठा रहा। फिर बोला, तुम्हें हमेशा खुद को एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता है? चिंकी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार संजू की शिकायत की, नाम लिए बिना। राकिब ने उसका हाथ धीरे से थाम लिया। चिंकी ने हाथ नहीं खींचा, बस इतना। लेकिन यही पहली सीमा थी। उसी शाम संजू मॉल के बाहर अकेला खड़ा था। बारिश नहीं थी, फिर भी हवा भारी थी। उसने फोन देखा, कोई मैसेज नहीं। उसने खुद से कहा, शायद उसे स्पेस चाहिए, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। घर लौटकर चिंकी देर तक संजू को देखती रही। वो सो रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं गलत नहीं हूं, मैं बस खुद को बचा रही हूं। लेकिन नींद नहीं आई। अब राकिब साफ बोलता है। अगले दिन राकिब ने कहा, मैं तुम्हें छीनना नहीं चाहता, पर अगर तुम खुद यहां आ रही हो तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। ये कन्फेशन नहीं था, ये ऑफर था, और ऑफर हमेशा डेंजरस होते हैं। अब चिंकी के लिए राकिब गलती नहीं, सहारा बन रहा है। संजू अभी भी इंतजार को प्यार समझ रहा है, और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां वापसी आसान नहीं रहेगी। जब पहली बार देखा जाता है, कुछ सच सामने आकर भी सीधे दिखाई नहीं देते, वो पहले दिल में चुभते हैं। वो शाम जो साधारण लग रही थी, मॉल लगभग बंद होने वाला था। लाइट्स कम हो रही थीं, दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे। संजू बाहर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर कांच के पार पड़ी। थोड़ी दूरी पर चिंकी खड़ी थी। वो अकेली नहीं थी, राकिब उसके सामने था। दोनों बहुत पास नहीं थे, बस इतना कि बातें निजी लगे। संजू रुक गया। उसने खुद से कहा, जरूर कोई काम होगा, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़े। एक नजर जो ज्यादा देर ठहर गई। राकिब कुछ बोल रहा था, चिंकी सुन रही थी। फिर राकिब हंसा, और चिंकी भी। ये हंसी साधारण नहीं थी, ये वो हंसी थी जो आप हर किसी के सामने नहीं हंसते। संजू ने पहली बार महसूस किया, ये पल उसका नहीं है। संजू का भीतर टूटा, बिना आवाज के। उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर चिंकी का नाम था। उसने कॉल नहीं किया। उसने देखा और देखता रहा। उस पल उसे गुस्सा नहीं आया, न जलन, बस एक अजीब सी थकान,
जैसे काफी समय से वो अकेला ही चल रहा हो। चिंकी ने अचानक संजू को देखा, बस 1 सेकंड के लिए। उसकी मुस्कान वहीं रुक गई। राकिब ने पूछा, क्या हुआ? चिंकी ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। 3 लोग, 3 खामोशियां। संजू मुड़ गया, बिना कुछ कहे। चिंकी खड़ी रह गई, बिना उसे बुलाए। राकिब समझ गया, अब खेल अगले स्तर पर है। उसने कुछ नहीं कहा, बस 1 कदम पीछे लिया। उस रात घर में बहुत शांति थी। संजू और चिंकी सामने सामने बैठे थे। टीवी चल रहा था, कोई देख नहीं रहा था। संजू ने पूछा, आज मॉल के बाद तुम कहाँ थी? चिंकी ने एक पल सोचा, फिर बोली, बस थोड़ा बाहर। ये जवाब संजू के सवाल से छोटा था, लेकिन चोट गहरी थी। राकिब का मैसेज। उसी रात चिंकी का फोन वाइब्रेट हुआ। आज तुम्हें देखकर लगा, अब सच ज्यादा दूर नहीं। चिंकी ने मैसेज नहीं खोला, बस स्क्रीन देखती रही। अब संजू ने देख लिया है, लेकिन माना नहीं है। चिंकी जान चुकी है कि अब सब छुपा नहीं रह सकता, और राकिब अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा। जब सवाल मुंह तक आकर रुक जाए, तब रिश्तों में सच सबसे बड़ा दुश्मन नहीं होता, डर होता है सच के बाद का। अगली सुबह संजू जल्दी उठा। चिंकी किचन में थी, चाय बन रही थी। संजू ने बिना भूमिका के कहा, कल तुम राकिब के साथ थी? चिंकी का हाथ कप पर रुक गया, चाय उभरने लगी। उसने गैस बंद की, फिर बोली, हां, थोड़ी देर बात हुई थी। ये जवाब आधा सच था, लेकिन आधा सच पूरा भरोसा तोड़ने के लिए काफी होता है। संजू का अगला सवाल। संजू ने पूछा, क्या उससे तुम्हें वो मिलता है जो मुझसे नहीं? ये सवाल उसने गुस्से में नहीं, डर में पूछा था। चिंकी ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोली, तुम सब कुछ इतना सिंपल क्यों समझते हो? और यही उस बातचीत का अंत बन गया, दोनों का अलग अलग टूटना। संजू बाहर निकल गया, बिना कुछ कहे। उसने बाइक स्टार्ट की, लेकिन चला नहीं पाया। उसने हेलमेट उतारकर पास की दीवार पर बैठ गया। अगर मैं सही हूं तो वो चुप क्यों है? और अगर वो सही है तो मैं इतना डर क्यों रहा हूं? चिंकी कमरे में अकेली बैठी रही। उसे याद आया जब संजू ने पहली बार उसका हाथ थामा था। उसे रोना आया, लेकिन आंसू नहीं निकले। शाम को राकिब का कॉल आया। सब ठीक है? उसने पूछा। चिंकी ने थके हुए स्वर में कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। राकिब बोला, कभी कभी कुछ टूटे बिना नया बनता ही नहीं। ये लाइन बहुत खतरनाक थी, क्योंकि ये तसल्ली जैसी लगती है, लेकिन रास्ता एक ही दिशा में ले जाती है। रात को संजू ने आईने में खुद को देखा। वो वही था, लेकिन वैसा नहीं रहा। उसने खुद से कहा, अगर वो चली भी जाए तो क्या मैं खुद को बचा पाऊंगा? ये सवाल अब कहानी का केंद्र बन चुका था। उसी रात चिंकी बैल्कनी में खड़ी थी। नीचे सड़क पर लोग जा रहे थे, हर कोई किसी न किसी तरफ। उसने महसूस किया वो भी अब बीच में नहीं रह सकती, लेकिन किस तरफ जाना है यह अब भी साफ नहीं था, क्योंकि अब सवाल पूछे जा चुके हैं, चुप्पी टूट चुकी है, और रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रह सकते। जब छूना शुरू नहीं हुआ था, पर रुक भी नहीं रहा था। कुछ नजदीकियां कपड़ों से नहीं, नीयत से नंगी होती हैं। उस दिन चिंकी ने खुद ही राकिब को मैसेज किया, आज दिमाग बहुत भारी है। रिप्लाई तुरंत आया, चलो थोड़ी देर कहीं बैठते हैं। कोई जगह का नाम नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक समझ। वो जगह जहां दूरी कम लगती है। एक क्वाइट कैफे, कॉर्नर वाली टेबल। चिंकी सामने बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें कप में नहीं, कहीं और थीं। राकिब ने कहा, तुम्हें पता है, तुम जब ऐसे चुप रहती हो तो और करीब लगती हो। चिंकी ने नजर उठाई, कुछ बोली नहीं।
राकिब ने धीरे से टेबल के नीचे उसकी उंगलियों को छुआ। बस एक स्पर्श। चिंकी ने हाथ हटाया नहीं। यही वो पल था जहां से सब कुछ बदला। उसी समय संजू घर पर था। उसने फोन देखा। लास्ट सीन बहुत देर पहले का। उसने खुद से कहा, शायद उसे स्पेस चाहिए। वो अभी भी उसे समझ रहा था, और यही उसका सबसे बड़ा नुकसान था। राकिब ने आवाज धीमी रखी, मैं तुम्हें किसी से छीनना नहीं चाहता। फिर थोड़ा झुका, बहुत पास। लेकिन अगर तुम खुद मेरे पास आ रही हो तो ये भी सच है कि तुम्हें कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है। चिंकी की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। ये प्यार नहीं था, ये कमजोरी को पहचान लेना था। बाहर निकलते वक्त हल्की बारिश थी। राकिब ने चिंकी का हाथ पकड़ लिया, सिर्फ रास्ता पार कराने के लिए। यही बहाना था, लेकिन उसने हाथ छोड़ा नहीं। चिंकी ने हाथ खींचा नहीं। कोई किस नहीं, कोई बड़ा एक्ट नहीं। लेकिन अब ये सिर्फ बात नहीं थी। घर आकर चिंकी ने संजू को देखा। वो फोन पर कुछ देख रहा था। खाना खा लिया? संजू ने पूछा। हां, चिंकी ने कहा। यह पहला साफ झूठ नहीं था, पर अब झूठ आदत बन रहा था। संजू ने उसका माथा छुआ। चिंकी ने नजर घुमा ली। रात को मैसेज आया, आज अगर तुमने हाथ नहीं हटाया तो वो इसलिए नहीं था कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें समझा गया। चिंकी ने मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि अब फिजिकल क्लोजनेस शुरू हो चुकी है, पर नाम नहीं लिया गया। चीटिंग इमोशन से आगे बढ़ चुकी है। राकिब अब फीलिंग्स नहीं, मौका इस्तेमाल कर रहा है, और संजू अभी भी अंधेरे में है। जब प्यार और डर एक साथ चले, तब कुछ रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं चलते, वो मन और शरीर की दूरी को मापते हैं। और यही अब होने लगा है। चिंकी और राकिब अभी थोड़ा और पास आने लगा। एक शाम मॉल के पास छोटी सी लेन में बारिश की हल्की बूंदें। राकिब ने धीरे कहा, चलो थोड़ी देर रुकते हैं। चिंकी ने हामी भरी। वो कैफे नहीं, सिर्फ एक बेंच। राकिब बैठा और उसने देखा कि चिंकी की नजर कहीं और है। तुम यहां क्यों हो? उसने हाथ धीरे से बढ़ाया, सिर्फ उसी को टच करने के लिए, जैसे मेरी तरफ खिंचाव दिखा दे। चिंकी ने हाथ खींचा नहीं, बस धीरे से लीनिंग बैक की। यह पहली बार था जब दोनों के बीच स्पर्श और अंतराल ने एक अलग लैंग्वेज बोलना शुरू किया। उसी शाम संजू अपने रूम में बैठा था। उसने खुद से कहा, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, लेकिन दिल कुछ अलग बता रहा था। उसने फोन देखा, लास्ट सीन ऑनलाइन, बहुत देर पहले। उसे एक अजीब सा घबराहट हुआ। राकिब ने बात की, तुम बहुत क्लोज लग रही हो, पर कुछ हाइड कर रही हो। चिंकी ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा टायर्ड हूं। फिर उसने हाथ अपने लैप में रखा, पर राकिब ने धीरे से उसे छुआ। यह एक्ट छोटा था, लेकिन इमोशनली बड़ी छलांग। चिंकी का दिल जल्दी धड़क रहा था। वो जानती थी अगर संजू देख ले तो, पर वो देख नहीं रहा था। छोटी बहाने, बड़ी डिस्टेंसिंग। रात को घर लौटकर चिंकी ने संजू से कहा, थोड़ा हेडेक था, सो गई। संजू ने माथा छुआ। कुछ हुआ तो नहीं ना? चिंकी ने मुस्कुराई, नहीं। पर वो झूठ था। अब झूठ साइकोलॉजिकल चीटिंग बन चुका था। राकिब का सकल एडवांटेज शुरू हो चुका। रात में मैसेज आया, आज जो हुआ वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। तुमने जो डिस्टेंस बनाया वो मैंने नोटिस किया। अच्छा लगा कि तुमने उसे रेजिस्ट नहीं किया। चिंकी ने मैसेज रीड किया। दिल ने हां कहा, दिमाग ने ना। ये बैलेंस बहुत एडिक्टिव था। संजू ने फोन रखा, आंखें बंद की। उसे अब महसूस हुआ कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं रोक नहीं सकता। पहली बार उसे डर नहीं, गुस्सा आया। डर और प्यार साथ साथ घुस गए, क्योंकि अब फिजिकल क्लोजनेस धीरे धीरे एस्केलेट हो रही है।
इमोशनल चीटिंग धीरे धीरे विजिबल हो रही है। संजू पहली बार एक्टिवली खुद को खोने का डर महसूस कर रहा है और राकिब अब सभी साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल कर रहा है। जब करीबी सुकून लगे और दूरी सजा, तब कुछ पल इतने खामोश होते हैं कि उनका शोर कई दिन बाद सुनाई देता है। उस दिन बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कें अब भी गीली थीं। चिंकी देर से लौटी। दरवाजा खोला तो संजू सोफे पर बैठा था, टीवी बंद, मोबाइल उल्टा रखा हुआ। आज देर हो गई, चिंकी ने सामान्य आवाज में कहा। संजू ने सिर हिलाया, पूछा नहीं, यही उसकी आदत थी। लेकिन आंखों में आज इंतजार नहीं था, आज कुछ और था। वो स्पर्श जो अपना था पर लगा नहीं। चिंकी पास आई। संजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पहले जैसा ही स्पर्श था, पर असर अलग। चिंकी थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, थक गई हूं, और हाथ धीरे से हटा दिया। संजू ने हाथ वापस खींच लिया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर कुछ टूटकर नीचे गिर गया। 10 मिनट बाद चिंकी का फोन वाइब्रेट हुआ। आज तुम अलग लग रही थी, राकीब। चिंकी ने जवाब नहीं दिया, बस बाहर बालकनी में चली गई। कुछ देर बाद वो खुद ही कॉल कर बैठी। मैं ठीक नहीं हूं, उसने कहा। राकीब ने आवाज धीमी रखी। जब कोई तुम्हें समझना बंद कर दे, तो तुम खुद से दूर होने लगती हो। ये लाइन चिंकी के अंदर सीधे उतर गई। वो मुलाकात जो तय नहीं थी। अगले दिन वो मिले। कोई प्लान नहीं, कोई नाम नहीं, बस थोड़ी देर। एक सुनसान पार्क। शाम ढलती हुई। राकीब पास बैठा, बहुत पास। तुम कांप रही हो, उसने कहा, और अपना हाथ चिंकी की हथेली पर रख दिया। इस बार चिंकी ने हाथ हटाया नहीं, उसने आंखें बंद कर लीं। ये प्यार नहीं था, ये थकान से पैदा हुआ सुकून था। राकीब ने कहा, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, पर जो तुम खुद दे रही हो उसे ठुकराना भी झूठ होगा। उसका हाथ अब थोड़ा ज्यादा देर रुका। चिंकी की सांसें भारी हो गईं। उसे लगा कोई तो है जो सवाल नहीं पूछ रहा, बस मौजूद है। यही सबसे खतरनाक बात थी। घर लौटकर संजू ने उसे देखा। कुछ बदला हुआ था, बहुत हल्का पर साफ। उसने पूछा, सब ठीक है? चिंकी ने एक पल ज्यादा लिया जवाब देने में। हां। संजू ने अब भरोसा नहीं किया। उस रात वो सोया नहीं। उसने पहली बार अपने भविष्य की कल्पना की, बिना चिंकी के, और ये सोच उसे डरावनी नहीं लगी। अब चिंकी सुकून और सही में फर्क भूलने लगी है। राकीब और गहराई से फायदा उठाने लगा है। संजू धीरे धीरे इमोशनली डिटैच हो रहा है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि वो नाम भूल गए जो कभी लिया गया था। कमरे में सुबह देर से हुई। चिंकी उठी, रसोई में गई, चाय रखी, पर खुद नहीं पी। संजू खिड़की के पास खड़ा था। दोनों के बीच सिर्फ 3 कदम की दूरी थी, पर सालों का फासला। संजू ने अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे एक पुराना ब्राउन एनवेलप। धूल लगी थी। उसने खोला। अंदर 2 कागज थे, एक कोर्ट रिसीट और एक धुंधली सी फोटो। फोटो में 2 लोग थे, डरे हुए, थके हुए,
लेकिन हाथ थामे हुए। फ्लैशबैक में संजू ने उस दिन की याद की। एक मंदिर, शाम ढल रही थी, चिंकी कांप रही थी। संजू ने कहा था, डर लग रहा है? चिंकी ने सिर हिलाया था। पर अगर तुम हो तो भागना भी ठीक है। पंडित ने जल्दी में नाम पूछा था। पति का नाम? चिंकी ने धीरे से कहा था, संजू। बस। कोई शोर नहीं, कोई खुशी का नाच नहीं। उसी दिन को याद करते हुए संजू के हाथ थोड़े कांप रहे थे। चिंकी ने देख लिया। उसकी नजर उस एनवेलप पर गई। वो समझ गई। पहली बार वो शब्द संजू ने बिना देखे कहा। हमने उस दिन कुछ जल्दी कर दिया था। चिंकी बोली, नहीं। संजू ने आगे कहा, पर झूठ नहीं किया था। अब उसने चिंकी की तरफ देखा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तुम मेरी पत्नी थी। कमरे में सन्नाटा गिर पड़ा। चिंकी बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कभी कहा नहीं, पर मुझे हर दिन उस नाम से डर लगता था। उसने आंखें उठाईं। मुझे लगा अगर मैं उसे भूल जाऊं तो मैं आजाद रहूंगी। ये कन्फेशन था, कोई सफाई नहीं। संजू ने एनवेलप वापस रखा, फिर कहा, अगर तुम किसी और के पास सुकून ढूंढ रही हो तो वो मेरा हक नहीं। उसने गहरी सांस ली। पर याद रखिया, तुम किसी से नहीं भाग रही, तुम एक शादी से भाग रही हो। ये लाइन चिंकी को चीर गई। कुछ लोग सच से डरते नहीं, वे उसे अपने फायदे के हिसाब से मोड़ते हैं। शाम को राकिब और चिंकी मिले। वही छोटा कैफे, वही कोना। चिंकी आज अलग थी, कम बोलने वाली, ज्यादा देखती हुई। राकिब ने पूछा, क्या हुआ? चिंकी ने सीधे जवाब नहीं दिया। कप को घुमाती रही, फिर अचानक बोली, अगर कोई रिश्ता कागज पर बंधा हो तो? राकिब मुस्कुराया। तो? चिंकी ने नजर उठाई। तो क्या दिल उसका कैदी बन जाता है? राकिब को समझ आ गया। उसने बिना हड़बड़ी के पूछा, तुम मैरिड हो? ये शब्द हवा में नहीं गिरे, जमीन पर टिके। चिंकी ने सिर हिलाया, बस एक बार। राकिब का खतरनाक सुकून उसके आंखों में देख रहा था, जो चिंकी को नजर नहीं आया। राकिब ने कोई शौक नहीं दिखाया, बस बोला, तो यही बात थी। फिर हल्की हंसी। तुमने बताया नहीं, पर मैंने मान लिया था कि तुम्हारी चुप्पी किसी वजह से है। ये एक्सेप्टेंस नहीं था, ये कैलकुलेशन थी। सच का उल्टा इस्तेमाल किया गया। राकिब झुका, आवाज और धीमी कर ली। देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं। चिंकी ने राहत की सांस ली। राकिब ने आगे कहा, पर एक बात समझ लो, अगर तुम मैरिड होकर मेरे पास आती हो तो तुम किसी के धोखे में नहीं हो। उसने पॉज लिया। तुम एक टूटे हुए रिश्ते में खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। ये लाइन बहुत आरामदायक थी और बहुत झूठी। चिंकी ने पहली बार खुद को जस्टिफाई किया। संजू बदल गया है, वो अब समझता नहीं। राकिब ने बात काटी नहीं, बस सुनता रहा। फिर बोला, तो फिर तुम गिल्ट क्यों उठा रही हो? उसने मेज पर उसकी उंगलियों को छुआ। अगर तुमने गलत किया होता तो तुम्हें यहां सुकून नहीं मिलता। चिंकी ने आंखें बंद कर ली। अब वो सिर्फ कंफ्यूज नहीं थी, वो कन्विंस हो रही थी। उधर संजू ने घर में एक बदलाव किया। उसने अपना बैग पैक किया। कोई ड्रामा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस कमरे के एक हिस्से को खाली कर दिया। जब चिंकी लौटी, उसने देखा अलमारी का आधा हिस्सा खाली था। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। संजू ने शांत आवाज में कहा, अभी कहीं नहीं, बस अपने लिए थोड़ी जगह बना रहा हूं। ये लाइन चिल्लाहट से ज्यादा डरावनी थी। पहली बार रोल्स बदले। चिंकी को घबराहट हुई। तुम मुझे छोड़ रहे हो? संजू ने सिर नहीं हिलाया, बस कहा, मैं तुम्हें रोकना बंद कर रहा हूं। यह फैसला था, अभी पूरा नहीं, पर शुरू हो चुका था। उसी रात राकिब का मैसेज आया, शादी अगर बोझ बन जाए तो उसे ढोना जरूरी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंकी ने रिप्लाई किया, पर अगर सब टूट गया तो? रिप्लाई आया, तब भी मैं रहूंगा। उसने नहीं कहा कब तक। अब राकिब सच जानकर भी रुका नहीं,
बल्कि और आगे बढ़ गया। चिंकी गिल्ट से निकलकर सेल्फ जस्टिफिकेशन में फंस गई। संजू पहली बार चुपचाप खुद को बचाने लगा।